जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी का बिहार बोर्ड द्वारा जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, टोटल यहाँ पे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसी को हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि किसका सही जवाब क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग सभी सवालों को देखेंगे और उसके सही आंसर को टिक करेंगे। पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताना है। ऑप्शन में मित्रता दिया गया है, आदित्य दिया गया है, सभा है और पत्थर है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, मित्रता। मित्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को दिखाता है। दूसरा सवाल पूछा गया है धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पे प्रत्यय को चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आई। धुनाई में जो आई शब्द है वो उसका प्रत्यय होगा। फिर है मथानी में प्रत्यय को बताना है। तो मथानी में जो सही प्रत्यय हो जाएगा वो इसका ए सही जवाब होगा, आनी। आनी में यहाँ पे मथानी में जो आनी शब्द आया है वो उसका प्रत्यय है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि बहुत दूध में, यहाँ पे बताना है कि बहुत दूध में कौन विशेषण है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दूध में ऐसे परिणाम बोधक विशेषण को दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि दूध कितना है। तो ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, यानी कि इसका सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पे पृथ्वी का सही में जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा पृथ्वी जोड़ इस। तो सी इसका सही जवाब है। फिर है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है वो बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम लोग यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं यहाँ पे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। 8वां सवाल पूछा गया था कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, मूर्धा है, दंत है या ओष्ठ है। तो जब भी हम ब बोलते हैं तो उसमें होठों का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा होष्ठ। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में अंत अस्थ व्यंजन कौन है। ल, द, ध, प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ल। ल जो है वो यहाँ पे अंत अस्थ व्यंजन है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। य, र, म, ह। तो ह जो है वो उष्म व्यंजन में आ जाएगा। तो इसका डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, फ। फ जो है वो महाप्राण व्यंजन का सही उदाहरण है। वसुधा जोड़ एव पदों की संधि है, यानी कि इन दोनों को मिला करके कौन सा शब्द बनेगा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी, वसुधैव। इसका वसुधैव सही जवाब है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संचय का संधि विच्छेद बताना है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संचय का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ चय। तो ए इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अधिस्वर का संधि विच्छेद करना है। तो अधिस्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा अधि जोड़ ईश्वर। तो डी इसका सही जवाब है। मनोरथ का संधि विच्छेद करना है। तो मनोरथ का जो सही जवाब हो जाएगा डी, मन जोड़ रथ। तो मनोरथ है। फिर है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, यानी कि इसमें से यहाँ पे 3 अशुद्ध दिए गए हैं और 1 शुद्ध दिया गया है, सही दिया गया है, उसी को चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विषाद जो है वो शुद्ध स्वर है। यहाँ पे शुद्ध शब्द दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, यानी कि इसमें गलत शब्द को ढूंढना है। तो उज्जवल यहाँ पे सही हो जाएगा, तिरस्कार भी सही है और दुष्कर भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार में जो स यूज किया गया है वो गलत है। तो इस आधार पे ये शब्द अशुद्ध है। फिर है निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। महाशौध है, महौषध है या महाशय है या गरींद्र है या अन्वय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महौषध यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है प्रमोद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। तो ये संबंध को दिखा रहा है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे घर पर 4 आदमी हैं। तो इसका बताना है कि कौन सा कारक है इसमें। तो यहाँ पे पर आया हुआ है और में और पर जो है वो अधिकरण का होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण। फिर है कि ये जो ब्रैकेट में दिया गया चिन्ह है वो उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, विस्मयवादी चिन्ह कहते हैं या फिर उद्धरण चिन्ह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
डी उद्धरण चिन्ह से कहते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है। तो विंध्याचल एक पहाड़ी का नाम है, पहाड़ का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, पूछा जा रहा है कि वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है। वीर शब्द का हम लोगों को विलोम बताना है। तो वीर का उल्टा एक तरह से पूछा जा रहा है, तो वीर का उल्टा हो जाता है कायर, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, इसमें कौन सा वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें देखें, एक है वह कमजोर था, दूसरा है दौड़ नहीं सका, और इसको जोड़ रहा है इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। श्री राम के अनेकों नाम है, तो ये गलत हो जाएगा, अनेक ही काफ़ी है, अनेकों नहीं होता है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमी थी, तो जब भीड़ पहले से है तो वहाँ पे भारी भरकम लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये सी इसका सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन का सी सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखें, रमेश गीत गा रहा था, यह किस काल का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उदाहरण है। तो गा रहा था थी में चल गया, तो सीधे यह भूतकाल में चला जाएगा, तो बी इसका सही जवाब होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, यह किस काल का उदाहरण है। तो पढ़ रहा हूँ यानी कि वर्तमान में बात हो रही है, और वर्तमान में भी कब, तो एकदम अभी की बात हो रही है, तो तत्कालिक वर्तमान काल इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो पाठक शब्द का बहुवचन पाठक गण होता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 28 का सी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह भाववाच्य का उदाहरण है, तो इसका सी सही जवाब होगा। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया में एक तरह से बात करें तो जैसे अंग्रेजी में हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है यानी कि किस पे क्रिया कार्य कर रहा है अगर पता चले, तो वैसे वाक्यों को हम लोग सकर्मक कहते हैं। और वैसा वाक्य ए में है, रानी ने चिट्ठी पढ़ी, तो रानी पढ़ने का काम चिट्ठी पे कर रही है, तो ये इसका ए सही जवाब हो जाएगा। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें विशेषण पदबंध हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब है। हिंदी में कौन लिंग नहीं है, यानी कि जब हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ते हैं तो किस लिंग के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में, नपुंसक लिंग के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे नपुंसक लिंग के बारे में हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसके बारे में हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है, लेकिन हिंदी में नहीं है, तो सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है जाति शब्द का लिंग है, यानी कि जाति कौन सा लिंग है वो बताना है। तो जाति आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। हम लोग ऐसे पूछते भी है कि आपकी जाति क्या है, तो यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है समाज शब्द का लिंग बताइए, तो समाज शब्द पुल्लिंग में आता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। फिर पूछा जा रहा है सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं, तो अभी हम लोग पढ़े सकर्मक अकर्मक क्रिया में होती है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिया के ये यहाँ पे भेद है। उसके बाद अगला सवाल देखें तो पूछा जा रहा है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनुग्रह का उल्टा शब्द बताना है, तो अनुग्रह का उल्टा होता है विग्रह। फिर है निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव का उदाहरण है, यानी कि अवयव के उदाहरण को बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बल्कि, तो ये ए इसका सही जवाब होगा। 38 में पूछा जा रहा है जूता शब्द है, यानी कि जूता कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो जूता जो है वो देशज शब्द है, तो यहाँ पे सी इसका 38 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पूछ रहे हैं ऊँट का उत्सम शब्द, यानी उत्सम एक तरह से कहेंगे जो संस्कृत से उत्पत्ति होती है वो वाला, तो ऊँट को संस्कृत में हम लोग उष्ट्र लिखते हैं, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव यानी कि जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे हम तद्भव कहते हैं, तो यहाँ पे आम जो है वो आम्र का बिगड़ा रूप है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लंबोदर शब्द को पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा, तो अगर लंबोदर को हम तोड़े तो हो जाएगा लंबा हो उदर जिसका। तो इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं उसे हम लोग इस तरह के वाक्यों को योगरूढ़ वाक्य कहते हैं, तो यहाँ पे ये योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि चाकू शब्द क्या चीज़ है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो चाकू का ऐसे मुख्य रूप से देखें तो ये तुर्की भाषा की शब्द है, और उस आधार पर अगर हम देखें तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा, तो डी इसका सही जवाब होगा।
फिर पूछा जा रहा है कि सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो सु से सुयस बना है, तो डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखें तो पूछा जा रहा है अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अवज्ञा शब्द में उपसर्ग को बताना है, तो अवज्ञा में अव जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, सी सही जवाब। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो प्रति जो उपकार करे तो प्रत्युपकार हो जाएगा, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो गुरुत्व में देखा जाए तो यहाँ पे त्व जो है वो प्रत्यय होता है, तो डी इसका सही जवाब होगा। फिर है कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है, तो कुलीन में इन जो है वो प्रत्यय है, तो ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में पूछा गया है शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, यानी कि शत्रुता में कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ता का। फिर है महावीर शब्द में कौन समास है, तो महावीर कर्मधारय समास हो जाएगा, बी इसका सही जवाब है। आगे सवाल पर चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है धर्माधर्म शब्द में कौन समास है, तो धर्माधर्म में दोनों वर्ड जो हैं, दोनों शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद है पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है, तो पिता शब्द का विशेषण यहाँ पे पैतृक हो जाएगा, तो ए इसका सही जवाब है। परदेश शब्द का विशेषण बताना है, तो प्रदेश का विशेषण यहाँ पे पारदेशिक होता है, तो इसका बी सही जवाब होगा। विष्णु शब्द का प्रवाची शब्द बताना है, तो विष्णु शब्द का प्रवाची ऑप्शन के अनुसार आपका जनार्दन हो जाएगा, तो बी इसका एकदम सही जवाब है। आगे के सवाल पर चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है रात्रि शब्द का प्रयाची शब्द बताना है कि रात्रि का प्रयाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे रात्रि में ऑप्शन दिया है रैन, वैन, राव, रंक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए रैन। रैन रात्रि का प्रवाची शब्द है। फिर पूछा जा रहा है सोना का प्रवाची शब्द, तो सोना का प्रवाची शब्द हो जाएगा कंचन। फिर है आगे नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, नश्वर, अमर, क्षणभंगुर या फिर मरणशील, तो नहीं मरने वाले को हम लोग अमर कहते हैं, जो कभी नहीं मरता है वो अमर, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सब में व्याप्त के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सब में व्याप्त यानी कि सर्वव्यापी होगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आँखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ बताना है कि आँखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आँखों का काटा होना मतलब कि वो शत्रु है हमारा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, शत्रु होना। फिर है सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे शोक करना या शोक मनाना, तो ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो श्री गणेश करने का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना, तो शुभारंभ करना, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, जो बहादुर कहानी हम लोग को पढ़ना है उसमें जो लेखक हैं उनके रिश्तेदार किस दिन उनसे मिलने आए थे, तो रविवार को मिलने आए थे, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा, वर्ग विभेद, श्रम विभाजन या परंपरागत कार्य, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, तो सी इसका सही जवाब होगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों का उजागर करता है, तो 20 के दांत शीर्षक कहानी जो है वो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है, तो इसका सी सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को पूछा गया है। 64 में दिया हुआ है प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित होता है, तो प्रेम घन के जो दोहे होते थे उसमें 9 जागरण के स्वर मुखरित होते थे, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आनंद कादंबरी नामक मासिक पत्रिका के संपादन कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, डी इसका एकदम सही जवाब है। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब एकदम हो जाएगा बी वैदिक तत्व विज्ञान को मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, तो ए इसका एकदम सही जवाब है। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, जो बहादुर नामक कहानी पढ़ना है उसके लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अमरकांत इसके लेखक हैं। उसके बाद है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, जो निराला की साहित्य साधना नामक यहाँ पे जो पढ़ना है उसका लेखक कौन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब किया हुआ है डी रामविलास शर्मा इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार है वो रसीम वाजपेयी ने लिया था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है, पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधे थे उनके पिताजी, तो यहाँ पे बाबूजी हो जाएगा, बी सही जवाब है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह शीर्षक जो है पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, यानी कि ये कौन सी विधा है? तो ये ललित निबंध में आता है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब किया हुआ है, ललित निबंध हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? संतू ने, पिताजी ने, नरेन ने या फिर दीदी ने? तो मछली खरीदकर पिताजी लाए थे, और मछलियां कितना थी? तो 3 थी, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे पूछा जा रहा है काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है, ये हम लोगों को बताना है। तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो काशी विश्वनाथ से जो लगा हुआ इलाका है वो है रामपुर, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद और आगे देखें 77 नंबर क्वेश्चन को, तो बताया गया है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन हैं? तो इसका एकदम सही टिक किया हुआ है, ए गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कबीर खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो कबीर खान के टाइम जहांगीर का राज्य था, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर है बिहार किसकी जन्म स्थली है? तो हम सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? प्रेम के पीर के कवि को यहाँ पे बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं। तो प्रेम के पीर के एकदम सही जवाब है यहाँ पे सी घनानंद, सी सही जवाब हो जाएगा। फिर है मनुज भारती का अर्थ क्या है? तो मनुज भारती का अर्थ होता है भारतीय मनुष्य, बी इसका सही जवाब है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये आप जब कविता पढ़े उसमें देखिएगा, ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक के संपादन के बारे में हम लोगों को बताना है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अगय ही इसके संपादक हैं। तो उसके बाद है यहाँ पे आगे के सवाल देखते हैं 84 नंबर, वीरेन डगमाल की कविता कौन सी है? वीरेन डगमाल के द्वारा लिखी गई कविता के बारे में बताना है कि कौन सी है। तो सही टिक किया हुआ है सी, हमारी नींद वीरेन डगमाल की कविता है। इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो इन दिनों कविता से बिल्कुल सही है एक वृक्ष की हत्या, ये यानी कि इन दिनों कविता के संग्रह से यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या ली गई है। उसके बाद बताया गया है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के एकदम बिल्कुल सही जवाब किया गया है यहाँ पे कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं, तो 20 का सही जवाब होगा। उसके बाद गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवी जागरण, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म बताना है, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, तो 20 का सही जवाब होगा। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो कवि जीवनानंद दास जो है वो बांग्ला भाषा के कवि थे, तो सी इसका सही जवाब होगा। भगवान किसके बिना एकाकी या और निरुपाय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भक्त के बिना, भक्त के बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं, तो 90 का ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो यहाँ पे मगम्मा जो वो दही बेचने का काम करती थी, तो ये काम वो अपने बहू नजम्मा को सौंप दी थी, तो यहाँ पे डी सही जवाब होगा। लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है? तो लक्ष्मी यहाँ पे ढहते विश्वास जो कहानी हम लोग को पढ़ना है उसी की पात्र है। भौरी किसकी पत्नी थी? तो भौरी नारायण की पत्नी थी, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है मदुरै का यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को यूनानी लोग मेदोरा नाम से पुकारते थे, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंगू कब से पागल थी? तो कहानी हम जब पढ़े तो उसमें देखें मंगू जन्म से ही पागल थी, यानी वो जन्मजात पागल थी।
क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है, किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई। जो रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई थी वो किस रंग की थी, उसी के बारे में बताना है। तो वो पीले रंग की थी। तो ये इसका सही जवाब होगा। राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है। तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा डी, सांवर दैया। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है। तो प्रकृति के सौंदर्य के यहाँ पे जो कविता लिखा जाता है उसके लिए सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। उसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सुमित्रानंद पंत, बी इसका सही जवाब है, सुमित्रानंद पंत। फिर यहाँ पे शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अंतिम सवाल जो है 100वें नंबर पूछा गया है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। अहमदाबाद में, वाराणसी में, या दिल्ली में, या जयपुर में। तो ये जो अकादमी है वो आपका यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यही 100 क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह का होगा। इसलिए आपसे जो तैयारी होगी उसकी हम लोग यहाँ पे इस पैटर्न के आधार पे ही करेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन जो है हिंदी में वो व्याकरण से पूछे गए हैं, यानी कि अनुमान रहेगा कि बोर्ड पे भी जो एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसमें ज़्यादातर जो 50-60 नंबर है वो व्याकरण से ही पूछे जाएंगे। और जो व्याकरण से आए हैं जैसे लिंग है, उपसर्ग, ये सब जो पूछा गया है उसी से सवाल भी बनेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे की तैयारी हम लोग करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि अगर संस्कृत का क्वेश्चन मिल जाए तो उसका भी वीडियो बना के वो भी सॉल्व कर दिया जाए कि उसके कौन कौन से सही आंसर होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आते हैं अगले चैप्टर में। यहाँ पे जो भी अगर संस्कृत के मिल जाता है तो उसका बनाएंगे, नहीं तो कल जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।